हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। अभी से ये स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अब क्या बताइए, आप लोग पिछले क्वेश्चन में जो होमवर्क दिए थे, पिछले वीडियो में जो हम होमवर्क दिए थे, बोले थे इसका आप लोग बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए। क्या आप लोग किए हैं? नहीं किए हैं तो जाइए पहले देखिए उस लास्ट चैप्टर को और उसका क्वेश्चन का आंसर कीजिए। और ये मेरा चैप्टर 4 है, क्लास 6 NCERT की है बुक की, ठीक है। और वो भी हिस्ट्री की है। तो हम इससे पहले 3 चैप्टर का और वीडियो बना चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं उसको तो जाके उसको भी देखिए, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 में। वीडियो बढ़िया लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तब ना हम आप लोग के लिए और बनाते जाएंगे। और सारा जैसे हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ठीक है, ये सब बनाते जाएंगे, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोग का स्टार्ट करते हैं। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें? देख लीजिए, चैप्टर 4 है, अध्याय 4। पुस्तकालय में मेरी जैसी ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, ठीक है। मैरी ने देखा, मेरी देखिए, मेरी ये इसका नाम है, हम नहीं बोल रहे हैं। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, वेद क्या है? चलो पता लगाएं। चलिए हम लोग भी पता लगाते हैं। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। कौन कौन से वेद? कितने हैं? तो 4 हैं। कौन कौन से वेद हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। अब बताइए पहले, वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, ठीक है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन है? बताइए। ऋग्वेद। कमेंट बॉक्स में फटाक फटाक आंसर कीजिए। सिर्फ ऐसा ही देखने से कुछ नहीं चलेगा, आंसर भी करना है। जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। प्रार्थना को क्या कहा गया है? सूक्त, ठीक है। सूक्त का मतलब है क्या? क्या है मतलब? देखिए, अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या है? अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन है? अग्नि, इंद्र और सोम। कौन से देवता बहुत महत्वपूर्ण है वेद के टाइम पे? तो अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम क्या है? एक पौधा है जिसमें एक खास पेय बनाया जाता है, जिससे खास पेय बनाया जाता है। अग्नि क्या कौन है? आग के देवता है। इंद्र कौन है? युद्ध के देवता। और सोम क्या है? एक पौधा है, एक पौधा जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले कौन थे? पुरुष। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा क्या थी? पाक संस्कृत थी या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। ऋग्वेद की भाषा क्या थी? संस्कृत। बस संस्कृत याद रखिएगा, काम बन जाएगा। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो
उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 2 साल पहले हुआ है। ठीक है, अब यहाँ कुछ और दिया हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं। छोड़ना काएगा, कुछ नहीं छोड़ना। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय है। भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। संस्कृत भाषा किसका हिस्सा है? तो भारत का और यूरोपीय का है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। किस परिवार से? संस्कृत भाषा से। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ यानी संस्कृत हो गया, मातृ संस्कृत हो गया, माँ हिंदी में हो गया और मदर अंग्रेजी में हो गया। इन शब्दों को देखिए, मातृ मतलब संस्कृत में हो गया मातृ, माँ हिंदी में हो गई और मदर इंग्लिश में हो गया। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे परिवार की भी भाषाएं बोली जाती है। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम किस भाषा परिवार है? कौन सी भाषा परिवार से? द्रविड़ भाषा परिवार से है। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। झारखंड और मध्य भारत में जो भाषा बोली जाती है किस परिवार से है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। ये हमको ना पता। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ, देवी के रूप में पूजित कौन सी 2 नदियाँ हैं? ब्यास और सतलुज के बीच यह संवाद ऐसे ही सूक्त का अंश है। सतलुज नदी का ये सहायक नदी है, ब्यास नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है शायद। इन दोनों नदियों को मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में खोजे तथा फिर पढ़े। हम दिखाए थे स्टार्टिंग वाला चैप्टर में, वहीं से जाइए, चैप्टर को पढ़िए, वहीं पर से देखिए। हम बता भी दिए थे कि ये इसका सिंधु नदी की सहायक नदी बता रहे थे और उसी में हम बताए थे कि ये सतलुज है, इसकी सहायक नदी है गया ब्यास। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। ऋग्वेद की पांडुलिपि का ये एक पन्ना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या लिखा है? हमको तो नहीं आ रहा है, हो सकता है आप लोग को आ रहा होगा। भोज वृक्ष की छाल पर, वही पांडुलिपि भी भोज वृक्ष की छाल पर ही लिखी जाती थी। देखिए ही गई, ये देखिए पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। कहाँ पाई गई थी? कश्मीर में। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ऋग्वेद की पांडुलिपि कहाँ पर है? तो पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में है। पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। विश्वामित्र और नदियाँ पढ़ लेते हैं क्या है। विश्वामित्र, हे नदियों
आपने अपने बछड़ों को चाटती हुई, दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीली घोड़े की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। विश्वामित्र नदियों को बुला रहे हैं, ठीक है। इंद्र द्वारा दी हुई शक्तियों से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। विश्वामित्र कह रहे नदियों से। अब नदियां क्या कहती है विश्वामित्र से, देखिए। नदियां, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। बोल रही है कि हम जल से तो परिपूर्ण है ही है और देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ये ऋषि बोल रहे हैं कि आप नीचे आ जाइए, ठीक है। और नदी कह रही है और बोले थे कि हम आप तो पूरा जल से परिपूर्ण है, मतलब आप में तो पूरा जल ही जल भरा हुआ है। तब नदियां कहती है हाँ हम मानते हैं कि हम जल से भरे हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम देवताओं के बनाए रास्ते पर ही चलते हैं और एक बार अगर नीचे आ गए तो हमको रोकना संभव नहीं है। तो कहते हैं ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो जब तुम ये सब जानते हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, क्योंकि न उठा ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। मतलब विश्वामित्र कह रहे हैं नदियों को कि बहन, हम जो गा रहे हैं मतलब हम गायक हैं, मेरी प्रार्थना सुन लो। तुमको गा गा करके बुला रहे हैं। मैं रथ और गाड़ियों के साथ बहुत दूर से आया हूँ। कृपया करके अपने जल को हमारे रथ और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ। मतलब हो सकता है समुद्र नदी इस समय ट्रैवल कर रहे होंगे, हो सकता है, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। जल हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों को ऊपर ना उठा। जैसे अब समुद्र बोलिए या फिर नदी बोलिए, अब नदी में जाइएगा कुछ ले ये गाड़ी वगैरह लेकर के, तो जैसे ट्रक वगैरह देखते हैं ना, गाड़ी जाता है अंदर तो वो पानी का इस साइड साइड से इतना फ्लो ऊपर उठा हुआ रहता है, इतना ऊपर उड़ते रहता है, वही शायद मेरे ख्याल से वही है, अब हमको एग्जैक्ट नहीं पता। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। कह रही है नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुन लेंगे। तुम इतना देर से गायक बना हुआ है, गा रहा है, हम लोग को जाने दीजिए। तो ठीक है, हम तुम्हारी प्रार्थना सुन लेंगे, तुम लोग को उस पार जाने देंगे। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। समझ में आ गया? हमको भी आ गया। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्ति को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। परिवहन के लिए पहले तो घोड़ा हो गया, गाय हो गया, ठीक है, और क्या था, और क्या था, रथ हो गया, गाड़ी हो गया। अब आप लोग भी बताइए गौरव। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है और सबसे ज़्यादा बार हुआ है सरस्वती का ऋग्वेद में। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं।
घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। यहाँ वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ठीक है, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी और ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करता था। इसमें हम लोग पढ़े थे कि बहादुर और कुशल जो योद्धा होता था उसी को राजा बनाया जाता था। अपना सरदार चुनते थे, यानी कि राजा चुनते थे। तो जाहिर सी बात है, योद्धा की ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम सुरक्षा प्रदान करना हो। ठीक है, ऐसे मेरे माइंड में बस इतना ही आया है। अब आप लोग में क्या आया हमको नहीं पता, कुछ स्पेशल हो तो बताइए कमेंट में। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था, कौन कौन सा शब्द था? जनता या पूरे समुदाय के लिए केवल दो शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। कौन सा था? एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है, जिसे कहते हैं ना जन। जन मतलब बहुत सारा लोग। दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकला है। दूसरा क्या था? एक पहला था जन, दूसरा था विष, जैसे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। ठीक है, ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुष जन या विष, भारत जन या विष, यदु जन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में विष और जन के नाम मिलते हैं। पुरुजन या विष, भारत जन या विष, यदु जन या विष उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दास को और किस नाम से जाना जाता था? दस्यु। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। ठीक है, बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। पहले क्या था? लोग जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषा बोलते थे उनको दास कहा जाता था और उनका स्त्रीलिंग हो गया दासी, और बाद में इसका मतलब हो गया गुलाम। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था।
जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, देखते हैं। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की है। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो, देखेंगे थोड़ा सा टाइम में। ये शिलाखंड महापाषाण, बड़ा महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, महापाषाण नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा, महापाषाण कब्रें, महा मतलब बड़े बड़े पत्थर से कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। ठीक है, यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थे। उत्तर और पूर्वी भारत, ठीक है, और कश्मीर में, उत्तर में है, प्रचलित हुई थी, और दक्षिण भारत में। ठीक है, महापाषाण की कब्र यानी कि बड़े बड़े पत्थर से जो कब्र बनते हैं उसकी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, देखिए यही है महापाषाण, बड़े बड़े पत्थर से कब्र बनाया गया। ये कब्र है, कब्र, उसके बाद इतना बड़ा बड़ा पत्थर देखिए, सॉरी ये देखिए इतना बड़ा बड़ा पत्थर। ठीक है, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले, जैसे देखिए सब गोलेकार में ही है। ठीक है, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है, अकेला देखिए खड़ा है। ठीक है, पत्थर मिलता है, ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ठीक है, महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढो कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। ठीक है, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। जो दफनाया जाता था मृतक को, कैसा होता था? काला लाल मिट्टी का बर्तन होता था, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? पता नहीं। देखिए, महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। बाई ओर देखिए, घोड़े के लिए सामान है ये, नीचे बाई ओर कुल्हाड़ी, नीचे बाई ओर कुल्हाड़ी, देखिए शायद कुल्हाड़ी है, पता नहीं कैसा कुल्हाड़ी है, और ये कटार है, नीचे एक कटार। ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीजें मिलती है। इस पर ब्रह्मगिरी को खोजो, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। कौन सा व्यक्ति था? ब्रह्मगिरी के पास था, 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी थे। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर
गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। जो दिखाया ना गोल गोल बना हुआ रहता था वही। पृष्ठ बार, इनाम गांव को खोजें। चैप्टर 1 में जाइए, उसी में देखिए। यहाँ भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है, ठीक है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें अंदर की तरफ ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सब के पास रख दिए जाते थे। उत्तर की ओर सिर आज भी शायद हिंदू धर्म में मान्यता है, ऐसे हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। 5 कमरों वाले मकान 5 कमरा वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके, यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। सबके पैर मुड़े हुए थे, उससे क्या होगा? खुद नहीं पता। आखिर इससे क्या मतलब निकलता है आशय? क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्चे के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम से प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। चरक संहिता किसने लिखे है? चरक ने। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती है। किसकी कथन है? तो चरक की। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसी इकट्ठा की होगी? ये तो मेरी समझ से भी बाहर है। आप लोग में समझ में आ रहा हो तो बताएं। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण, मृग, खरहा मतलब खरगोश, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। इस प्रमाण के आधार पर इन आम गांव के लोगों के काम धंधों की सूची बनाओ। अब यहाँ आते क्वेश्चन आंसर में। सूक्त क्या है?
अच्छी तरह से बोला गया, इसका अर्थ था, पढ़े थे हम। रथ यज्ञ दास महापाषाण। महापाषाण दास से मिला लेते हैं, दास मतलब गुलाम। यज्ञ क्या होता है, युद्ध में प्रयोग किया जाता था। रथ महापाषाण सजाए गए पत्थर। अनुष्ठान यज्ञ में होता था, अनुष्ठान का होता था यज्ञ में। और रथ में युद्ध में प्रयोग किया जाता था, रथ। ठीक है, वाक्यों को पूरा किया जाता है। के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था, जिनको जो दूसरी भाषाएं बोलते थे और यज्ञ नहीं करते थे, उनके लिए दास का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, महापाषाण में पाए जाते हैं, क्या नहीं पता हमको भी, आप लोग बताइए। जमीन पर गोल में लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्ह का काम करते थे, कि ये शायद ये एक ही परिवार का वो सब था, जिसको अलग अलग टाइम पर दफनाया जाता था। पोर्ट होल का इस्तेमाल किस लिए होता था, नहीं हमको याद है, अभी भूल गए। इनाम गांव के लोग क्या खाते थे, अभी जस्ट पढ़ाए हैं, लास्ट वाले पेज में देखिए, उसी में पता चल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, या देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ख़त्म हो गया है चैप्टर 4 कंप्लीट। अब बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप लोगों के पास एक बेल आइकन होगा, उसको ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें वैसे ही आप लोग के पास पहुंच जाए, और आप लोग वीडियो को पढ़ाई के साथ साथ एक एंजॉय भी कर सको। ठीक है, तो हम मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय।